जय साहब जी की। जय साहब जी की। श्री रामाश्रम सत्संग परिवार के सभी सत्संगी भाई बहनों को प्रणाम। राम राम। जय साहब जी की। परम पूज्य साहब जी के दिव्य अमृत वचनों से संकलित आज के श्री राम वचनामृत का शीर्षक है हमारा ध्येय। हमारा ध्येय क्या है? प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी परिस्थिति और बौद्धिक सीमा के अंतर्गत ही इसके उत्तर पर विचार करने का प्रयास करेगा, किंतु यहाँ पर हमारा ध्येय से तात्पर्य किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, अपितु मनुष्य मात्र से है। किसी भी देश, किसी भी जाति और किसी भी धर्म का मनुष्य क्यों न हो, उन सभी के लिए कुछ बातें ऐसी हैं जो समान रूप से एक सी हैं। यह समानता ही मनुष्यता का दूसरा नाम है। इस मनुष्यता को अपने सम्मुख रखते हुए ही हम विचार करें कि वह कौन सी बात है, कौन सी वस्तु है, कौन सा कर्म है, किस प्रकार का विचार है और कैसी है उसकी प्रणाली, जिससे अखिल विश्व के मनुष्य मात्र का संबंध जुड़ा हुआ है, जो प्रत्येक मनुष्य के लिए समान रूप से उपयोगी और आवश्यक है। इस विषय पर भारत के प्राचीन ऋषियों और मनीषियों ने बहुत खोज की और सफलता भी प्राप्त की, जिसका ऋणी प्रत्येक मानव है। किंतु उसकी खोजें वर्तमान समय में गड़े हुए धन की तरह सभी लोगों को अप्राप्य सी हो गई हैं, और इसलिए उस बात को लोग अब भी अपने अपने ढंग से अपनी अपनी शैली और सभ्यता को संकुचित सीमा के बंधनों में जकड़े हुए सोचने, समझने और जानने का प्रयत्न करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वतंत्र रूप से विचारते हैं, किंतु उनकी वह समझने और जानने की प्रणाली बहुत लचर, ढीली और निकृष्ट है। इस अधोगति और अवनति की दशा में भी भारतीयों को जो गौरव इस दिशा में प्राप्त है, वह और देशों के लोगों को नहीं। यह कोई अभिमान और अहंकार की बात नहीं, यह तो सृष्टि के रचयिता की महान अनुकंपा, इच्छा और देन है। मनुष्य के अर्थ हैं मननशील प्राणी, जो संकल्प विकल्प करता है, सोचता है, विचारता है, जो विवेकशील है, जिसमें समझ बूझ है, जिसमें निर्णय करने की शक्ति है, और जो प्रत्येक विचार मनुष्य मात्र के कल्याण की दृष्टि से करता है, जो प्रत्येक शब्द भली प्रकार सोच समझकर प्रत्येक व्यक्ति के हित के लिए बोलता है, जिसके सारे कार्यकलाप प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हों। वास्तव में वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। अब हम इसी बात पर विचार करेंगे कि वे कौन से विचार हैं, कैसी वाणी है और कौन से कर्म हैं जिनका संबंध मनुष्यता से है, या दूसरे शब्दों में जो मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, जिसे हम धर्म के नाम से पुकारते हैं, उसी को हमें अपना ध्येय बनाना चाहिए। धर्म के नाम पर जो आज नाना प्रकार के मतांतर चल रहे हैं, उनको धर्म कहना भूल है। वह संप्रदाय हैं, पंथ हैं, मत हैं, जो देश, काल और परिस्थितियों के अनुरूप बदलते रहते हैं।
अवश्य ही भारतीयों ने इसकी विशद रूप से व्याख्या की है और उसका अनुगमन किया है, किंतु समय के हेरफेर से उसमें भी त्रुटियां आ गई हैं। उन्होंने धर्म को 2 अंगों में विभक्त किया था। अंतरंग के नियम तो सदा सर्वदा एक से अटल रहेंगे और वे प्रत्येक देश, प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से उपयोगी रहेंगे। बहिरंग धर्म के नियम देश, काल और परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तनीय होते हैं। वर्तमान समय में इन परिवर्तनीय धार्मिक नियमों को भी लोगों ने बुरी तरह से अपना रखा है और इसी को पूर्ण रूपेण धर्म समझ रखा है। वास्तविक जो धर्म के अपरिवर्तनीय अटल नियम हैं, उनको वे भूल से गए हैं और वे उनकी समझ से परे की बातें हो गई हैं। इसी कारण आज हमारी अवनति और अधोगति है, या दूसरे शब्दों में समय का हेरफेर कलयुग का प्रभाव है। जो कुछ भी कहें इसे, समय का चक्र है। अवनति से उन्नति और उन्नति से अवनति, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रकृति के जो अटल नियम हैं वह तो सदा अपरिवर्तनीय रहते ही हैं। कुछ ऐसे नियम हैं जो युग युगांतर के प्रभाव से परिवर्तित होते रहते हैं और यह परिवर्तन विश्व का अटल नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। जो वस्तु उत्पन्न हुई उसका विनाश भी होगा। जीवन के साथ मृत्यु लगी हुई है। मृत्यु न हो तो जीवन कैसा, और जीवन न हो तो मृत्यु किसकी। मृत्यु माने है नवनिर्माण। नवनिर्माण तभी होगा जब वर्तमान का ढांचा, वर्तमान जो भी वस्तु है, उसमें जीर्णता आ जाएगी, वह अनुपयोगी हो जाएगा। जिस कार्य के लिए उसका निर्माण हुआ था उसके लिए सर्वथा अयोग्य हो जाए, तब आवश्यक है कि उस वस्तु का रूपांतर हो। उसमें जो विकृति आ गई है दूर हो जाए। जिस कार्य हेतु उसका निर्माण हुआ था उसके अयोग्य हो जाने से उसमें किसी प्रकार का सुधार हो जाए। किंतु एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब सुधार करने पर भी वह अनुपयुक्त ही रहती है। अब तो उसका रूपांतर ही होगा, उसका नवनिर्माण ही करना पड़ेगा, तभी कार्य संपादन हेतु वह उपयुक्त वस्तु बनेगी। इस रूपांतर का नाम ही मृत्यु है। शरीर में जो भी तत्व हैं वह अपने अपने तत्वों से जा मिलते हैं। शरीर नष्ट हो जाता है, किंतु जो अन्य शरीर हैं वह अपने तत्व में मिलने की क्षमता अभी नहीं रखते हैं। स्थूल शरीर के स्थूल तत्व तो विलीन हो गए, अभी अन्य शरीर हैं जो सूक्ष्म तत्वों से बने हैं, जो इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं पड़ते हैं और न जाने समझे जाते हैं। जब वे भी विलीन हो जाएं और वह चेतन सत्ता का अंश है, उसमें किसी भी सूक्ष्माति सूक्ष्म शरीर का बंधन न रहे, निरावरण हो जाए, तभी वह अपने परम तत्व में मिल सकेगा। इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के साधन, योग और जप तप के अनुष्ठान किए जाते हैं। इस परम ध्येय की प्राप्ति का ज्ञान भी तो
हर एक को नहीं होता है। उत्तरोत्तर जैसा ज्ञान होता जाता है, उसी प्रकार उसकी साधना और ध्येय की प्राप्ति का क्रम परिवर्तित हो जाता है। प्रकृति विकासोन्मुख है और उसमें सतत विकास की क्रिया चलती रहती है। यदि हमारा योग इस क्रिया में सहयोग देता है तो यह अबाध गति से चलती है, नहीं तो रुकावट भी आ जाती है। हमारा ध्येय यही होना चाहिए कि हमारी विकासोन्मुख क्रिया जो हो रही है उसमें किसी प्रकार की रोक या असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी इच्छा वासना नहीं रखनी चाहिए। हमारे अंतर में, बाह्य में जो प्रकृति की ओर से क्रिया चल रही है उसमें बाधा न पड़े। बाधा तो हमारी इच्छाएं और वासनाएं ही डालती हैं, जिससे रुकावट होती है। जब रुकावट होती है तब विघ्न बाधाएं आने लगती हैं और हमारे कार्यकलाप बढ़ जाते हैं। बड़ी कठिन समस्या लगती है यह, किंतु हम समझते नहीं। यदि समझ में आ जाए, हम जान लें, हमको उसका ज्ञान हो जाए, तब यह प्रक्रिया अत्यंत सरल और सुगम हो जाती है। और यह समझबूझ और ज्ञान हमारे अंतर में प्रकट हो जाए, तभी हम मानव या मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। यही प्रत्येक मनुष्य का ध्येय होना चाहिए। ओम जय साहब जी की। अब अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। सभी सत्संगी भाई बहनों को प्रणाम। राम राम। जय साहब जी की। जय श्री राम। जय श्री राम।